गुड मॉर्निंग बच्चों। सीए फाउंडेशन लॉ एग्जाम ओरिएंटेड बैच जनवरी 26 अटेम्प्ट के लिए यूनिट आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन कर रहे हैं। उसमें आप यूनिट 8 बेलमेंट और प्लेज पढ़ रहे हैं। बेटा बेलमेंट तो हो गया था, प्लेज हमने कल स्टार्ट किया था, आज प्लेज को खत्म करेंगे। कल को एक कंटीजेंसी आ गई तो अचानक से क्लास को बीच में रोकना पड़ गया था, तो चलिए आज खत्म करते हैं। प्लेज में आपने कहा कि प्लेज भी एक स्पेशल टाइप का बेलमेंट ही है बेटा, जहां हम मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं फॉर द एज अ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस और पेमेंट ऑफ डेट। या तो मैंने आपसे कोई कर्ज लिया, इसके लिए हम आपके पास अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख रहे हैं कि भैया हम आपको लोन का रीपेमेंट कर देंगे, और अगर ना कर पाए तो जो असेट मैंने आपके पास रखा है आप उसको बेच के रियलाइज कर लेना। या मैंने आपको प्रॉमिस परफॉर्म करने के लिए बोला है, या तो जो मैंने आपको परफॉर्मेंस बोला है, प्रॉमिस किया परफॉर्म करने के लिए, वो कर देंगे, या जो मैंने आपसे डेट लिया है वो चुका देंगे। इसके लिए हम आपके पास सिक्योरिटी रख रहे हैं कि आप सिक्योर फील करें। कल अगर हम डिफॉल्ट कर दें तो जो भी एसेट मैंने मूवेबल प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रखी है उसको बेच के रियलाइज कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है बेटा, राइट पॉनर के, ड्यूटी पॉनर के, पौनी के राइट और पौनी के ड्यूटी। पॉनर पौनी के राइट और ड्यूटीज पढ़ने हैं। राइट ऑफ पॉनर में इन्होंने कहा राइट ऑफ रिडम्पशन है। हम पॉनर, मुझे अधिकार है कि मैं अपना सामान आपसे वापस ले सकते हैं आपको पेमेंट करके, ये मेरा अधिकार है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे और जो भी मैंने आपके पास गिरवी रखा है वो हम आपसे वापस ले लेंगे। और मेरे अधिकार वैसे ही है जैसे बेलर को थे, सेम एज बेलर। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी से नीड टू पे द डेट, मैंने भैया जो आपसे उधार कर्ज लिया है वो चुकाना है। मैंने आपके पास जो सिर्फ सामान गिरवी रखा है अगर उसमें किसी तरीके का फॉल्ट है वो हम आपको बताएंगे। पे करेंगे हम आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, हम इंडेमनिफाई करेंगे पौनी को, और पे करेंगे डेफिसिट इफ पौनी सेल्स द गुड्स ड्यू टू डिफॉल्ट ऑफ ओनर। अगर मैंने ड्यू डेट को आपको नहीं पेमेंट किया तो हम फॉल्टी है। आपने बेचा सामान और डेफिसिट हो गया, मान लो आप मैंने लोन लिया है 10 लाख का, सामान जो गिरवी रखा था आपको उसके 11 लाख के करीब वैल्यू था, लेकिन वैल्यू उसकी वैल्यू गिर गई। बाद में जब आपने बेचा तो 8 लाख में बिका, तो 2 लाख जो डेफिसिट हुआ वो हम आपको चुकाएंगे। ये मेरी ड्यूटी है डेफिसिट चुकाना, आपको इंडेमनिफाई करना। अगर आपको मेरे कारण कोई लॉस होगा तो हम भरपाई करेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस पे करेंगे, डिफॉल्ट डिस्क्लोज करेंगे, और मैंने जो आपसे डेट लिया है वो चुका देंगे। ये मेरी ड्यूटी है। पौनी है, आप पौनी है, प्लेजी हैं, आपकी क्या क्या राइट और ड्यूटीज हैं? तो पहला अधिकार है आपका रिटेन द गुड्स प्लेड। अगर हम आपको ना डेट चुका पाए तो रख लीजिए, रिटेन कर लीजिए सामान। रिकवरी ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस, अगर आपको कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस हो गया गुड्स पे तो आप रिकवर कर सकते हैं। रिटेंशन फॉर सब्सिक्वेंट डेट, और बाद में मैंने कर्ज लिया, ये कर्ज चुका दिया लेकिन बाद में कर्ज लिया तो उसके लिए आप रिटेन कर सकते हैं कि बाद में जो कर्ज लिया है उसके लिए रख रहे हैं, सब्सिक्वेंट डेट के लिए रिटेन कर रहे हैं। या राइट ऑन डिफॉल्ट बाय पॉनर, अगर डिफॉल्ट कर दे तो अधिकार है नोटिस देने का कि पहले उसको नोटिस दो कि भैया आपने डिफॉल्ट कर दिया, आप पे नहीं कर रहे हैं तो चलो बेचेंगे सामान, नोटिस देंगे, सेल करेंगे। ये मेरे राइट है। ड्यूटी क्या है? ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स प्लेस, जो आपने गुड्स मेरे पास प्लेस किए उसका रीजनेबल केयर करेंगे। नॉन ऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स, कोई अनऑथराइज्ड यूज नहीं करेंगे।
नॉट टू मिक्स द गुड्स विथ ओन गुड्स, अपने सामान के साथ उसको मिलाएंगे नहीं, मिक्स नहीं करेंगे। अगर गुड्स में कोई इंक्रीज हुआ है तो रिटर्न करेंगे, एक्रीशन, वो इंक्रीज में रिटर्न करेंगे। नॉट सेट एडवर्स टाइटल सेट नहीं करेंगे। अगर मान लो मैंने भी डिफॉल्ट किया नहीं और उससे पहले ही आप सामान बेचने लगे तो एडवर्स टाइटल सेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर सकते। और अगर मैंने आपको डेट चुका दिया तो आपकी ड्यूटी है रिटर्न द गुड्स, सामान लौटाएं। अब ये जो राइट और ड्यूटीज जो आपने टेब्यूलर फॉर्म में देखा, इसी को अब आप डिटेल्स में पढ़ेंगे, इसी को अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो राइट पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। सबसे पहले पौनी का, पौनी के अधिकार, पौनी के राइट ड्यूटी पढ़ लेते हैं, फिर पॉनर के। तो पौनी के अधिकार, राइट टू रिटेन द प्लेस गुड्स, आपको अधिकार है कि प्लेस गुड्स रिटेन कर सकते हैं अगर मैंने अपनी प्रॉमिस परफॉर्म नहीं करी होगी या डेट पेमेंट नहीं किया होगा। तो द पौनी में रिटेन the goods placed not only for payment of debt or performance of promise but for the interest of debt and all necessary expenses incurred by him in respect of goods placed। तो आप गुड्स को रिटेन कर सकते हैं अगर मैंने पेमेंट नहीं किया तो, प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो, नेसेसरी एक्सपेंसेस पे नहीं किए तो, और डेट पे इंटरेस्ट नहीं चुकाया तो, इन सब कारणों से आपको गुड्स रिटेन करने का अधिकार है। दूसरा अधिकार है राइट टू रिटेंशन ऑफ सब्सिक्वेंट डेट। The pawnee can retain the goods billed for any date or promise other than date or promise for which they are placed। मतलब राम ने बैंक से 5 लाख का लोन लिया, ज्वेलरी रखी और बाद में लोन का रिपेमेंट कर दिया, तो ठीक है, अब ज्वेलरी हम छुड़ा सकते हैं। लेकिन राम ने फिर बाद में 10 लाख का और डेट लिया है, तो इसके पेमेंट के लिए भी वो ज्वेलरी को रिटेन कर सकता है। यही बात बोल रहे हैं कि नाउ द बैंक कैन रिटेन द ज्वेलरी फॉर सब्सिक्वेंट, 10 लाख के लिए भी रख सकता है। 5 लाख का लोन लिया था, ज्वेलरी रखी थी, लोन चुका दिया, लेकिन बाद में 10 लाख और लिया, कुछ सिक्योरिटी नहीं रखी है, वो अनसिक्योर्ड है, तो बैंक उस 10 लाख के लिए भी वो ज्वेलरी को गिरवी रख सकता है। सब्सिक्वेंट डेट, बाद में जो आपने उधार लिया उसके लिए भी पुरानी सिक्योरिटी को अभी रिटेन कर सकता है। राइट टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, अधिकार एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस का। द पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर extraordinary expenses incurred by him for preservation of the goods placed। गुड्स जो मैंने रखा है, प्लेस किया, उसको प्रिजर्व करने में, रख रखाव में आपके कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हो गए, तो आप वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस मुझसे क्लेम कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो आप वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस मुझसे क्लेम कर सकते हैं, मांग सकते हैं। Pawnee's right where pawner make default, अगर पॉनर डिफॉल्ट कर दे तो पौनी की क्या अधिकार है? The pawnee has the following right in case of default made by pawner, अगर पॉनर डिफॉल्ट करे तो पौनी के ये अधिकार है। वो रीपेमेंट में डिफॉल्ट करके बैठा है, परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, तो भैया क्या अधिकार है पौनी के? The pawnee may sue the pawner and retain the goods placed as collateral security। पौनी केस कर सकता है पॉनर पे और रिटेन कर सकता है गुड्स प्लेस को। ही में सेल, दूसरा बेच सकता है,
it may sell the goods place after giving a reasonable notice. reasonable notice देके और सामान को बेच सकता है, रिटेन कर सकता है, और नहीं तो नोटिस दिया और सामान बेच दिया अगर आपने पेमेंट करेंगे। प्लेज बाय नॉन ऑनर, क्या नॉन ऑनर भी प्लेज कर सकता है? तो जनरली द ऑनर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम प्लेजेस द गुड्स। जनरली कौन प्लेज करता है? ऑनर, या जिसको उसने ऑथराइज किया है। तो जनरली द ऑनर और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम प्लेज द गुड्स। जनरली जो ऑनर है वही सामान गिरवी रख सकता है, या जिसको उसने ऑथराइज किया है कि जाओ भाई सामान गिरवी रखो, वही रख सकता है। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है जहां none in good faith can place the goods and that pledge is equally lawful and valid। तो जिस तरीके से जनरली ऑनर सामान को बेच सकता है, वैसे ही ऑनर सामान को गिरवी रख सकता है। ऑनर ये जिसको उसने ऑथराइज किया है, लेकिन सर्टेन एक्सेप्शंस है जहां नॉन ऑनर कैन आल्सो प्लेस द गुड्स, और ये वैलिड होगा। तो कौन से केसेस है इंपॉर्टेंट है ये कि कब प्लेज नॉन ऑनर कर सकता है? एक्सेप्शंस, प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मेरा जो बिजनेस एजेंट है बेटा, जो मेरे भी हाथ में सामान खरीदता है बेचता है, उसको ये भी अधिकार है कि वो सामान गिरवी रख के और कहीं से लोन भी ले सकता है। तो अगर मर्केंटाइल एजेंट सामान को गिरवी रख रहा है तो वो प्लेज भी वैलिड है, लॉफुल है। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। A mercantile agent who is in the possession of goods or document of title with the goods or document of title with the consent of owner, ऑनर ने जिसको सामान दिया है या ये अधिकार दिया है कि वो सामान बेचेगा, can pledge the goods in ordinary course, वो ordinary course of business में सामान को गिरवी रख सकता है, मतलब मर्केंटाइल एजेंट। अगर आपको याद हो बेटा नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, तो नेमो डैट क्योर्ड नॉन हैबिट क्या बोलता है कि नो वन कैन गिव अ टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। अगर मैं सामान का मालिक नहीं हूं तो मैं सामान बेचूंगा तो सामने वाले को भी ओनरशिप नहीं दूंगा। तो यहां भी यही बोल रहे हैं कि अगर ओनर गुड्स को गिरवी रखता है तो भैया ठीक है, या जिसको ओनर ने ऑथराइज किया है वो गुड्स गिरवी रखता है तो ठीक है, लेकिन उसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन प्लेस बाय मर्केंटाइल एजेंट, वो मेरा बिजनेस एजेंट है, वो मेरे बिहाफ में सामान खरीदता है बेचता है, तो अगर वो मेरे बिहाफ में सामान गिरवी रख के और लोन लेता है तो ये प्लेस भी बिल्कुल लॉफुल है, लीगल है, वैलिड है। दूसरा प्लेज बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। आपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत मान लो मैंने किसी को बंदूक दिखला के बंदूक की नोक पे उससे कोई प्रॉपर्टी ले ली, मैंने किसी को बंदूक दिखला के उसकी कार ले ली और उस कार को गिरवी रख रहे हैं, तो ये भी वैलिड है। सामने वाले को कैसे पता कि आपने वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कार ऑब्टेन किया? उसको तो यही लगेगा कि कार आपकी होगी इसलिए आपके पास है, इसलिए आप उसको देके और उधार ले रहे हैं। तो if a owner has obtained the possession of goods by the way of coercion, आपने coercion करके किसी को फिजिकली थ्रेट करके डरा के धमका के उसे कोई प्रॉपर्टी जब्त कर ली, तो ये क्या है? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। At the option of party whose consent was so obtained, place the goods, then it is a valid pledge। आपने कोर्जन करके किसी से उसकी प्रॉपर्टी ऑब्टेन कर ली मूवेबल और फिर आप उसको गिरवी रख रहे हैं, बिल्कुल वैलिड है। तो जनरल रूल क्या है कि ऑनर सामान गिरवी रखेगा, एक्सेप्शन मर्केंटाइल एजेंट रख सकता है,
वॉइडेबल एग्रीमेंट के तहत अगर आपने कोई गुड्स ऑब्टेन किया तो भी आप उसको गिरवी रख सकते हैं। प्लेज बाय को-ओनर, प्लेज बाय को-ओनर इन पोसेसन, को-ओनर है मतलब अकेला कोई मालिक नहीं है, दो मालिक है। तो व्हेन गुड्स आर ओन्ड बाय मेनी पर्सन, जब गुड्स बहुत लोग ओन कर रहे हैं, व्हेन गुड्स आर ओन्ड बाय मेनी पर्सन and with the consent of other owners, one of them is in possession of goods, he can make a valid claim. मान लो हमने कार खरीदा, मैंने और अंकिता ने मिलके, कार के दो मालिक हैं, को-ओनर्स, हम भी मालिक हैं आरती और अंकिता भी मालिक है, वी आर द को-ओनर्स। अंकिता से मैंने बोला कि भैया कार हम रखें, उसने कहा रखो। मैंने कहा भाई आपको तो ऑफिस भी बगल में है आपके घर के ही, और आपको वैसे भी इधर उधर जाना नहीं होता, आपको ड्राइविंग नहीं आती, कार चला दे तो हम ही हैं, तो हम अपने पास ही रखते हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके कंसेंट से, मालिक दोनों हैं, उनके कंसेंट से मैंने गाड़ी रखी है। और वो अगर हम कहीं गिरवी रख के लोन ले तो वैलिड प्लेज है। नेक्स्ट, प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोसेसर, प्लेज बाय सेलर और बायर इन पोसेसर। सामान मेरे पास है, अनपेड सेलर है, मुझे पेमेंट नहीं हुआ, या आपने पहले ही पोजीशन ऑब्टेन कर लिया है गुड्स का और अभी आपको ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तो उस केस में सेलर या बायर जिनके पास है सामान, अगर वो प्लेज करे तो वैलिड है। सेलर इन पोजीशन ऑफ गुड्स, आप सेल कर दिए लेकिन सामान मेरे पास ही है पड़ा हुआ, या बायर जो सेलर के कंसेंट से पोजीशन ऑब्टेन कर चुका है और अभी सेल हुआ नहीं है, तो वो भी वैलिड प्लेज रख सकते हैं। हु एक्ट इन गुड फेथ, उन्हीं के पास जो गुड फेथ में, मतलब पहले ही बता दी। प्लेज वेयर पोनर हैज ओनली अ लिमिटेड इंटरेस्ट, इस बार प्लेज कर रहे हैं पोनर का लिमिटेड इंटरेस्ट। व्हेन पोनर इज नॉट द एब्सोल्यूट ओनर, प्लेज इज वैलिड टू द एक्सटेंट ऑफ दैट इंटरेस्ट। एब्सोल्यूट ओनर नहीं है, मतलब मुझे एक सामान मिला था, मैंने और रिपेयर कराया, सामान था 5000 का, मैंने और रिपेयर करा के 2000 का 7000 का सामान बना दिया, उसको गिरवी रख रहे, तो मेरा लिमिटेड इंटरेस्ट अप टू 5000 तक का ही तो मेरा इंटरेस्ट है, तो भी हम उस सामान को गिरवी रख सकते हैं और ये भी वैलिड है। लियन का मतलब क्या होता है भैया? लियन मतलब टू रिटेन, लियन मतलब रख लेना, रिटेन करना, लियन मतलब रिटेन करना। रिटेन द गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर, किसी दूसरे का सामान रख लेना, until his claim is satisfied or some debt due to him is repaid। जब तक आप मेरा पैसा नहीं लौटाएंगे या जो प्रॉमिस किया नहीं परफॉर्म करेंगे, तब तक सामान अपने पास ही रखेंगे जो आपने गिरवी रखा। लियन दो तरीके का हो सकता है, पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन। पर्टिकुलर लियन का मतलब राइट टू रिटेन द स्पेसिफाइड गुड्स इन रेस्पेक्ट ऑफ कंसर्न डेट, स्पेसिफाइड गुड्स को रिटेन करने का अधिकार पर्टिकुलर लियन। जनरल लियन का मतलब होता है राइट टू रिटेन एनी गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ, किसी भी कर्जे के लिए कोई सामान जब्त कर लेना, किसी का रख लेना, जनरल लियन। और पर्टिकुलर आपने स्पेसिफिकली उसी के लिए काम किया और उसी को रिटेन कर लिया, दैट इज पर्टिकुलर लियन। डिफरेंस क्या है पर्टिकुलर लियन और जनरल लियन में? पर्टिकुलर लियन सेक्शन 170, 171 में जनरल लियन की बातें हो रही है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। पर्टिकुलर लियन इंप्लाइज द राइट ऑफ बेली टू लीन स्पेसिफिक गुड्स, जनरल लियन होता है राइट ऑफ लियन ऑन पोजीशन ऑफ एनी गुड्स। इट कम्स इनटू प्ले व्हेन सम लेबर स्किल, आपने किसी गुड्स पे कोई मेहनत आना किया है, लेबर और स्किल किया है, इसलिए आपको उस गुड्स को रिटेन करने का अधिकार है। अगर सामने वाला आपको आपके स्किल के पैसे नहीं दे रहा है, लेबर के पैसे नहीं दे रहा है, इट कैन बी एक्सरसाइज अगेंस्ट गुड्स इवन विदाउट इन्वॉल्वमेंट, यहाँ लेबर स्किल इन्वॉल्व नहीं है।
पर्सन स्पेसिफाइड, यहाँ कौन लोग हैं जो पर्टिकुलर लियन करेंगे? बेली, मैंने आपको कोई सामान दिया उसी को रिटर्न कर सकते हैं। फाइंडर ऑफ गुड्स, प्लेजी, अनपेड सेलर, पार्टनर। जनरल लियन only such person as जैसे बैंकर, फैक्टर, बारफिंकर, पॉलिसी ब्रोकर, अटॉर्नी, वो कोई भी सामान आपका जब्त कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, रिकॉग्नाइज किया जाता है एग्रीमेंट से। रवि है, रेलवे से सामान भिजवा रहे हैं, वहां से रेलवे रिसीट मिला होगा। रवि ने लोन लिया है 30,000 का, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, सामान भिजवा रहे हैं रेलवे से, रेलवे रिसीट मिला है, वही रेलवे रिसीट हमने बैंक को गिरवी रख के 30,000 का लोन लिया है। क्या बैंक केस कर सकता है? हाँ, कर सकता है। ये था आपका प्लेज। जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोगों ने कर लिया, इम्पोर्टेंट सेगमेंट। ये हैंड रिटन नोट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए, आप मुझे हाय का मैसेज कीजिए व्हाट्सएप चैनल पे, जिसको हम आपको ये नोट्स आपको भेज देंगे 7291010463 पे। और मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है सहज सीए, सहज मतलब आसान बनाइए सीए को भाई सीए आरती के साथ, तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, फिर सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पे आपको लॉ का ज्ञान मिलता है। तो चलिए, आप जो है अब कल हम लोग एजेंसी शुरू करेंगे, आज ये चैप्टर खत्म हो गया, कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय, जहाँ हम लोग एजेंसी, आज दोनों चैप्टर खत्म हो रहे थे इसलिए क्लास थोड़ी छोटी है, कल की क्लास में बातों को आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।